ஒருவத் செல்வத்தோர் செல்வம் செவிச்செல்வம் अचेल्वम सेल्वतुर एल्लाम तले। वही संपत्ति अन्य सभी संपत्तियों में सर्वोपरि है। सब संपत्तियों में सबसे श्रेष्ठ संपत्ति कानों से सुनने योग्य ज्ञान रूपी संपत्ति है। वही संपत्ति अन्य सभी संपत्तियों में सर्वोपरि है। When there is no food for the ear, a little food is offered to the stomach as well to sustain the body. जब कानों के लिए जान रूपी भोजन उपलब्ध न हो, तब शरीर के पोषण के लिए पेट को भी थोड़ा भोजन दे दिया जाता है। भोजन दे दिया जाता है। जो कानों द्वारा ज्ञान का आहार ग्रहण करते हैं, वे इस पृथ्वी पर रहते हुए भी यज्ञ हविष्य स्वीकार करने वाले देवताओं के समान हैं। जो कानों के लिए ज्ञान रूपी भोजन उपलब्ध न हो, तब शरीर के पोषण के लिए पेट को भी थोड़ा भोजन दे दिया जाता है। भोजन दे दिया जाता है। अच्छी बातें चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उन्हें सुनना चाहिए। जितनी मात्रा में सुनेंगे उतना ही बड़ा सम्मान मिलेगा। கேட்டு உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார், ஏழ்த்து உணர்ந்து ईंडिय केल्वी अवर। भूल से भी कभी अज्ञानता भरी बातें नहीं बोलते। जिन्होंने गहराई से विचार करके कानों द्वारा ज्ञान अर्जित किया है, वे भूल से भी कभी अज्ञानता भरी बातें नहीं बोलते हैं। கேட்கப் பிணியர்க்கில் வியல்வி அவரை தோற்கப் கேளாத செவிஷன்। उसके मुख से विनम्र वचन निकलना अत्यंत दुर्लभ है। ஜெதிடின் செவியின் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அபியினும் வாழினும் என்। What does it matter whether they live or die? Those who know only the taste of the tongue and not the taste of truth in the ear. जो कानों से मिलने वाले जान के स्वाद को न जानकर केवल जीभ के स्वाद को जानते हैं, उनके जीने या मरने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कानों से मिलने वाले ज्ञान के स्वाद को न जान कर केवल जीभ के स्वाद को जानते, हम के जीने या मरने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कानों से मिलने वाले ज्ञान के स्वाद को न जान करते, हम जीभ के स्वाद को जानते, उनके जीने या मरने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीने या मरने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जने या मरने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जने या मरने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता।